प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। कहा गया है कि ये लोग तो बैरूनी अनासर बिलखसूस हिंदुस्तान के हाथों में आलाकार बन के पाकिस्तान में आज़ाद खित्ते के अंदर अमन अमान की सूरत को ख़राब कर रहे हैं। वो तो एक चार्जशीट है, बट अगेन मेरा जो सवाल है सर वो यही है कि आपकी राय में ये इकदाम मसले को हल करने में मददगार साबित हुआ है या काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रहा है? आप क्योंकि आज़ाद खित्ते रन करते तो ज़रा आप आवाम की पास तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता हमें। देखिए शिराई साहब, गुजारिश ये है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम की गालिब तरीन अक्सरियत मुहिब वतन है, मासूम है, प्रो पाकिस्तान है, प्रो कश्मीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कुछ लोगों के बारे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास ये सॉलिड प्रूफ था जिसकी बुनियाद पर उन्होंने फैसला किया है और अनाउंस कर दिया और उन्होंने कमिट किया है, तो इससे फिर बैकआउट करने के लिए उनके पास कोई सफिशिएंट जवाब होना चाहिए ना, कि वो बताएं कि पिछले हफ्ते में वो कुछ लोगों को हिंदुस्तान देखिए ना, उन्होंने खाली नहीं किया ये अगर आप पाकिस्तान की जो हुकूमत पाकिस्तान की मुज़ाकराती कमेटी है उसमें आप राना सनाउल्लाह साहब गए, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब गए, इन लोगों के बयान उस वक्त देखें जो अभी तक मौजूद है मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, तो उन्होंने कहा कि बैरूनी हाथ के बलवस होने से इनकार नहीं किया जा सकता। अब मैं तो हुकूमत से बाहर बैठा हूँ, मेरे पास तो डायरेक्ट फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती, लेकिन मैं जो जी बात जी जिम्मेदार लोगों से सुनता हूँ और वो रिपीटेडली कहते हैं, बार बार अपने मौक़िफ़ को दोहराते हैं, तो इसलिए पीपल्स पार्टी ने जो एक मौक़िफ़ लिया है, अगर वो उस पर नजरसानी करना चाहती है तो इस बारे में फिर वो कौम को बताएगी कि उसको उसकी पहली इतराज़ गलत थी या बाद की इतराज़ गलत है। सही। और साथ में ये भी सर कि वो फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो कबल वक्त इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया उसको भी वापस होना चाहिए। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी आप वन ऑफ द स्टेक होल्डर हैं, आप समझते हैं कि ये मुतालबा भी उनका दुरुस्त है या जो जुलाई में इलेक्शन की डेट दी गई है गोया कि एक नई असम्बली वजूद में आनी चाहिए और इसको आगे लेकर नहीं चलना चाहिए? क्या कहेंगे इस पर सर? देखिए, एक तो मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ, वो बहुत मैं जैसे पहले कहा कि बड़ी पार्टी के सरबराह है, मैं कोई ज़्यादा तबसरा नहीं करता, लेकिन वो उम्र जी में बहुत ही छोटे हैं। जब कभी हम जेलों में ईद शबरातें जेलों में करते थे उस वक्त शायद वो गए स्कूल कॉलेज में होंगे। तो बड़ी कदावर शख्सियत है, बड़ी काबिल एहतराम है। ये जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं और आज़ाद जी कश्मीर के नेकनाम तरीन जी लोगों में अदलिया में शुमार होते हैं। वो आइन और कानून से, इनसे, उनसे और मुझसे और ठीक है। सबसे बहुत बाखबर है। फिर इस पर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ये शेड्यूल आया है, तो उस पर कोई एतराज़ किसी किस्म का नहीं किया गया, क्योंकि आइन ये कहता है कि आप असेंबली की मुद्दत खत्म होने से ऐसा इंतजाम करें कि 45 दिन पहले ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाए और आखिरी 2-4 दिनों में नई हुकूमत वजूद में आ जाए। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि इंतखाबात सही। जो है वो उनका ऐलान हो गया। अब मैं अपनी राय देता हूँ, मैं उनकी राय पर कोई एतराज़ नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जी ये समझती है। जी देखिए, मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बहुत ताकतवर थी। कई-कई लाख के इज्तिमात होते थे, 4-4, 6-6 लाख लोगों के। लेकिन आप ये देखिए कि टर्नआउट नहीं हुआ, लेकिन हिंदुस्तान ने 2-4% टर्नआउट हुआ, उन्होंने वहाँ इलेक्शन करवाए और एक हुकूमत इंस्टॉल की। तो सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इस नुक्ता नज़र की भरपूर हामी है कि जो इंतखाबात का शेड्यूल आ गया है, वो 100% दुरुस्त है, आइन और कानून के मुताबिक है, अखलाकी, सियासी, जमहूरी तकाज़े पूरे करता है, उसको बिल्कुल बरवक़्त उनका इंतखाबात का इनेकाद होना चाहिए और उसमें किसी किस्म की खलअंदाज़ी डालने की किसी को इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और लास्टली सर ये भी कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात भी बिलावल साहब फरमा रहे हैं, तो आपका ख्याल है कि अब दोबारा सियासी जमातों को बैठना या जो नाराज़ लोग हैं उनके साथ बैठ के तो चीज़ों को एड्रेस करने की इस कमीशन के तहत कोई ज़रूरत नहीं है? आप इस तजवीज़ को भी एक तरह से हम कहें कि क्या समझते हैं, वैल्यू करते हैं या आपके ख्याल में ये भी एक अब बेवक्त की बात है? देखिए, मैं गुज़ारिश करूँ कि उनकी जो मुज़ाकरात का उसूली जो फ़ैसला करने की बात है, वो बिलावल भुट्टो साहब ने या और भी बाकी हमारे जो कायदीन कहते हैं और मैं खुद एक सियासी कारकुन की हैसियत से कहता हूँ कि इस एहतजाज में ऐसे लोग मौजूद हैं, जो हमारे आइन को, हमारे कानून को, हमारी असेंबली को, हमारी पार्लियामेंट को, हमारी अदलिया को, हमारी इंतज़ामिया को, पाकिस्तान के निज़ाम को, वो तस्लीम करते हैं पूरी तरह सारी बातों को। तो उन लोगों के साथ बिल्कुल 100% मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए, जो मासूम और अमन-ओ-अमान को कायम रखने वाले शहरी हैं, इनके साथ चलने वाले लोग हैं। इसलिए कि आप अभी देखिए, ईरान और अमेरिका जंग हुई और इसके बावजूद आपने वहाँ मुज़ाकरात जो है पाकिस्तान ने, फील्ड मार्शल ने और हमारी जी जी वज़ीर-ए-आज़म ने वहाँ जाके तो वो सुलह दुनिया में करवा दी। तो मुज़ाकरात तो आपको मुज़ाकरात के उसूल से इनकार किया ही नहीं जा सकता। इसलिए जो लोग पुरअमन मुज़ाकरात करना चाहते हैं, किसी जायज़ मामले मुतालबे पर बात करना चाहते हैं,
उन सारे मामलात पर जो है ज़रूर उनको खुल के बात करनी चाहिए। और अगर हमारी कोई मामलात की ज़रूरत है, ऑल पार्टी की ज़रूरत है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ऐसे मुहिब वतन इनोसेंट और आइन और कानून को मानने वाले अनासर से घर जाके मिन्नत करके बात करने के लिए तैयार है। हम किसी का, लोग तो खून के एक कतरे की बात करते हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हमारे मासूम शहरियों के पसीने का एक कतरा जो है उसको भी ज़मीन पर गिराने के लिए तैयार नहीं है। हम ये समझते हैं कि लोगों की इज़्ज़त जान माल हमें दिलो-जान से, सियासत से, पार्टियों से सबसे अज़ीज़ है। इस बात को समझना चाहिए और कुछ लोगों को ये बात समझनी चाहिए। उनकी खिदमत में मर्दवाना गुज़ारिश करते हैं कि पाकिस्तान के महाजरीन ये नो गो एरिया है, रेड लाइन है पाकिस्तान के लिए, कश्मीरियों के लिए, मसला कश्मीर के लिए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के लिए। इन बातों के अलावा बाकी जिन बातों पर बात करनी है तो दरवाजे खोलने चाहिए और मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं करने चाहिए। लेकिन उन लोगों पर जो मुज़ाकरात पर यकीन रखते हों, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से दूर रहें और जो कत्ल गारत गरी में मुलव्वस न हों और इस सारी सूरत हाल का पुरअमन हल चाहते हो। बहुत शुक्रिया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद ख़ान से गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मशरिक़ वस्ता गोया कि जंग अब मुस्तकिल बुनियादों पे ख़त्म होने जा रही है और क्या एक ऐसा अमन मुआहदा तश्कील पाएगा अमरीका और ईरान के दरमियान कि जिसके बाद दुनिया भर में जिस वक्त सप्लाई चैन है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की वो भी बहाल होगी और आने वाले वक्त में मशरिक़ वस्ता दोबारा जंग के शोलों में लिपटा हुआ नज़र भी नहीं आएगा। छोटा सा ब्रेक के बाद सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। कुछ मेहमानों